this session we will discuss about fat mobilization. फैट मोबिलाइजेशन फास्टिंग स्टेट में होती है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है उस टाइम होती है। एटीपी लेवल कम होगा बॉडी में फिर होगी और अल्टीमेटली ग्लूकागोन का लेवल ज़्यादा होगा उस टाइम फैट्स की मोबिलाइजेशन होती है। अब बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी बॉडी में फ़ैट्स हैं वो सारे ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, वो एडिपोसाइट्स में स्टोर होती हैं। जब बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा या एटीपी लेवल कम होगा फिर इन फैट्स की डिग्रेडेशन होती है। ये फैट्स जो हैं इनकी डिग्रेडेशन होगी और यहाँ से बॉडी एनर्जी लेती है। अब होगा क्या, ग्लूकागोन या कैटेचोलैमिन्स का लेवल ज़्यादा होगा तो ये रिसेप्टर्स एडिपोसाइट्स पर जो लगे होते हैं उन पर बाइंड करते हैं। एडिपोसाइट्स पर जो रिसेप्टर हैं वो जीएस प्रोटीन के साथ ये बाइंड करेंगे जो कि एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। एडिनाइल साइक्लेज क्या करेगा, ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है और यहाँ से प्रोटीन काइनेज ए प्रोड्यूस करता है। अब जो काइनेसिस होती हैं इनका काम होता है कि इन्होंने फॉस्फोराइलेशन करवानी होती है, तो क्या करेंगी, ये पेरिलिपिन की फॉस्फोराइलेशन करवाएंगी और साथ हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम की फॉस्फोराइलेशन करवाएंगी। अब होगा क्या कि जब पेरिलिपिन की फॉस्फोराइलेशन होती है तो इस मेम्ब्रेन में पेरिलिपिन के साथ एक और सब यूनिट लगा होता है जिसको हम बोलते हैं CG1 सब यूनिट। जब पेरिलिपिन की फॉस्फोराइलेशन होगी तो CG1 पेरिलिपिन से सेपरेट होगा और वो जाकर लग जाएगा एडिपोज ट्राइग्लिसराइड लाइपेज एंजाइम के साथ, ATGL एंजाइम के साथ। अब नेम से पता चल रहा है कि ये ट्राइग्लिसराइड लाइपेज है, तो ये क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स की ब्रेकडाउन करवाएगा और ट्राइग्लिसराइड्स में एक फैटी एसिड्स को रिमूव कर देगा। अब होगा क्या कि TAG ट्राई एसाइलग्लिसरॉल जो है उसमें से एक फैटी एसिड रिमूव होगा और वो डाई एसाइलग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें पता है कि हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम की भी फॉस्फोराइलेशन हुई थी तो ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज स्पेसिफिकली डाई एसाइलग्लिसरॉल पर एक्ट करता है। ये क्या करेगा कि डाई एसाइलग्लिसरॉल में सेकेंड फैटी एसिड की ब्रेकडाउन करवाएगा और इसकी रिमूवल करवा देगा। अब हमारे पास डाई एसाइलग्लिसरॉल से मोनो एसाइलग्लिसरॉल बन गया हुआ है। अब मोनो एसाइलग्लिसरॉल पर जो एंजाइम एक्ट करता है वो होता है मोनोग्लिसराइड लाइपेज एंजाइम। मोनोग्लिसराइड लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, जो एक फैटी एसिड बच जाता है उसको भी फ्री कर देगा और ग्लिसरॉल को सेपरेट कर देगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि एडिपोसाइट्स में से फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो है वो बाहर निकलेंगे। अब होगा क्या, जो फ्री फैटी एसिड्स होंगे वो ब्लड में जाती हैं और वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती हैं। ये जब एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ बाइंड करती हैं फिर ये क्या करती हैं, इनकी मोबिलाइजेशन होती है लिवर में और मसल सेल्स में। अब यहाँ पर ये जाकर क्या करती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में इनकी ऑक्सीडेशन होगी और लिवर और मसल्स जो हैं इन फ्री फैटी एसिड से एनर्जी ATP को प्रोड्यूस करती हैं। अब वो सेल्स इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता जैसे कि ब्रेन सेल्स और जो हो गए हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास RBCs हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। तो ये वाली जो सेल्स हैं ये फ्री फैटी एसिड्स को एज अ फ्यूल यूज़ नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अब क्या बच गया था, हमारे पास फिर बच जाता है ग्लिसरॉल। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्लिसरॉल। जो ग्लिसरॉल निकलता है फैट से वो क्या करेगा, ब्लड में से गुजरेगा, कैपरीज में आएगा और यहाँ से ये मोबिलाइज हो जाता है लिवर में। लिवर में जाकर इस ग्लिसरॉल की ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी और ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है। अब जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा वो दोबारा से सेल में जाएगा, ब्लड में जाएगा और वहाँ पर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से हमारी बॉडी में क्या हुआ कि जब ग्लूकोज का लेवल कम था तो फैट्स की डिग्रेडेशन हुई और ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा दिया गया।